ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम वरदान पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। एक है देने वाले, दूसरे हैं लेने वाले। तो जो स्वमानधारी बच्चे हैं, मतलब जो स्वमान में रहते हैं, स्वमान का मतलब क्या है? स्व प्लस मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को मान देने वाले, खुद को रिस्पेक्ट देने वाले, वो सभी को मान देने वाले होंगे। क्योंकि जो खुद को मान देगा, खुद को रिस्पेक्ट देगा, खुद अपनी स्थिति जिसकी अच्छी होगी, जिसका मन शांत होगा, वही दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे सकता है, वही दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकता है। उन्हें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। यह ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। क्योंकि अगर हमें इस बात पे बहुत अच्छे से चलना है तो साक्षी भाव की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे सामने वाले में विशेषताएं देखनी है या कमियां देखनी है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी संकल्प नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला गलत कर रहा है अगर, और खासकर अगर उसने आपके साथ गलत किया है, तो कई बार हमारा जो वाइब्रेशंस हैं, हमारे जो संकल्प हैं, वो चेंज हो जाते हैं उस आत्मा के प्रति। हमें लगता है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये तो डिजर्व करता है, इसके साथ तो ये तो इसके ही कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो होना ही चाहिए इसके साथ। लेकिन बाबा ने कहा आप रहम दिल आत्माएं हो, दाता आत्माएं हो, आपके अंदर ये संकल्प भी नहीं आ सकते। हर आत्मा का कल्याण हो। और बाबा ने कहा कि स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। एक तरफ ज्ञान की समझ है कि हर आत्मा का जो भी भाग्य है वो अपने ही कार्मिक अकाउंट्स हैं उसके, है ना। कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। हर आत्मा अगर एग्जैक्टली हम देखें, हर आत्मा अपना भाग्य बना रही है। कोई सही काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए, वो अपना कार्मिक अकाउंट है उसका, वो अपना भाग्य बना रहे हैं। तो हमें उसमें दुखी होने की, हमें उसमें परेशान होने की एक्चुअल में तो जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अटैच हो जाते हैं किसी व्यक्ति से, या फिर किसी ने हमारे साथ ही जब गलत किया, तब फिर हमारे संकल्प चेंज हो जाते हैं कई बार उसके प्रति। लेकिन जब हम स्वमान में रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके कर्मों का या उनके व्यवहार का इफेक्ट हम पर आना बंद हो जाएगा। इसी को कहा जाता है साक्षी भाव। और फिर दूसरों के लिए प्योर वाइब्रेशन, दूसरों के लिए कल्याण की भावना, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।